वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन पढ़ेंगे मैप। ठीक है, मैपिंग का जावा कलेक्शन। मैप क्या होता है? ठीक है, जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है एक जावा में सिर्फ दो ही कलेक्शन होते हैं, एक होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क, एक होता है मैप। ठीक है, तो अपन ने कलेक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब अपन पढ़ेंगे मैप के बारे में। और मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैप में पढ़ेंगे अपन हैश मैप, लिंक हैश मैप और ट्री मैप, तीन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला था मैप। मैप होता क्या? देखो बेसिकली अभी अपन ने जो कलेक्शन पढ़े थे, कलेक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट रखे रहते हैं। ठीक है, वो कलेक्शन होता है। अब मैप में क्या है? मैप में क्या होता है कि उसका अपन की वैल्यू भी रख सकते हैं, मतलब कि कोई एक अपन की बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यू रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो होता है मैप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने पास ऐसा कोई सिनारियो है जहां पर आप मान लो कि आपको किसी की आपको डुप्लीकेट सॉरी आपको काउंट करनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मान लो कि आपको नाम कितनी बार है उसको काउंट करना, उस केस में क्या कर सकते हैं आप? मैप में क्या कर सकते हैं? मैप में जैसे कि अपन को पता है कि हमेशा की है ना वो यूनिक रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो देखो यहाँ पर ये मैप इंटरफेस है। ठीक है, ये इसमें क्या करता है? की वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें जो की है वो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। यहाँ पर लिखा ना, कैन नॉट बी डुप्लीकेट। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर की डुप्लीकेट होगी तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उस डेटा को? की है कि ऐसा पॉइंट है जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। ठीक है, तो इसलिए हमेशा की यूनिक रहेगी। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें इसमें जो अपन जो ऑपरेशन करते हैं ना मैप में, वो सारे जो ऑपरेशन करते हैं ना, सर्च, अपडेट, डिलीट, ये सारे जो ऑपरेशन है इनके लिए बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा इफिशियंट होते हैं इसमें। ठीक है, क्यों क्यों होते हैं इसमें इफिशियंट? इसको पढ़ने से पहले अपन आपको ये समझना चाहिए कि जो इसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास रहती है, इसमें तीन क्लास रहती है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ पर ये मैप है। ठीक है, ये मैप है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें देखो ये मैप एक इंटरफेस है। ठीक है, मैप इंटरफेस है, उसको एक हैशमैप क्लास इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, और एक लिंक हैशमैप क्लास इसको एक्सटेंड करती है। ठीक है, हैशमैप को। और ये ट्री मैप है, ट्री मैप क्या करती है? जो सॉर्टेड मैप रहता है इंटरफेस उसको इंप्लीमेंट करती है, और सॉर्टेड मैप इनडायरेक्ट इसको इसको करता है एक्सटेंड। इससे क्या होता है कि ट्री मैप भी यूज कर सकते हैं। अब इनको बेसिकली अपन समझते हैं कि हैश मैप, लिंक देखो ट्री मैप में क्या डिफरेंट है, ऐसा क्या है जो अलग अलग रहते हैं। देखो तीनों की फंक्शनलिटी अलग रहती है। हैशमैप की फंक्शनलिटी अपन को ऑलरेडी पता है कि की वैल्यू पेयर रखता है। ठीक है, क्या रखता है? की वैल्यू पेयर रखता है। ठीक है, ये तो की वैल्यू पेयर रखता है, उसमें हमेशा एक चीज कांस्टेंट है कि की हमेशा यूनिक रहेगी। ठीक है, की क्या रहेगी? यूनिक रहेगी। अगर की यूनिक रहेगी इसका मतलब क्या है कि अपन अगर वैल्यू अपन को मान लो कि दो की अगर सेम है तो उस केस में क्या करेगा? अगर न्यू वैल्यू से इसको ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ऐसा रहता है इसमें। अब इसको पढ़ने से पहले एक्चुअली ये इंटरनली वर्क कैसे करता है, जैसे कि मैंने बताया कि इसके जो ऑपरेशन रहते हैं बहुत इफिशिएंट रहते हैं। अगर इफिशिएंट रहते हैं तो ऐसा क्या क्या है इसमें, जो क्योंकि अपन वो कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट गेट कर रहे हैं, तो वो ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में कैसे होते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। देखो उसको समझने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसकी इंटरनल वर्किंग क्या होती है। जैसे कि इसको आप इंप्लीमेंट करने के लिए हैश मैप, लिंक हैश मैप और ट्री मैप करते हैं, इसकी इंटरनल वर्किंग क्या होती है, मतलब उसमें डेटा कैसे इंसर्ट होता है, कैसे बाहर आता है, उस सबको इंटरनल वर्किंग पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना जो मैप होता है ना वो हमेशा इंटरनली एक हैश टेबल यूज करता है। अब हैश टेबल में क्या होता है? हैश टेबल बेसिकली दो चीज रहती है। एक रहता है कि मतलब जो जो हैश टेबल में बेसिकली क्या करता है कि जो एक टेबल है, ठीक है, टेबल मान लो कि एक काइंड ऑफ अरे है। ठीक है, उसमें क्या रहता है? उसमें वो दो चीज यूज करता है, पहले करता है हैश कोड, सेकंड करता है इक्वल मेथड। ठीक है, हैश कोड और इक्वल मेथड। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ठीक है, अच्छे से देखना। अब इसमें जैसे कि मैं बताया एक हैश टेबल होती है, इस टाइप से एक टेबल रहती है। ठीक है, ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ अरे जैसे दिखती है। ठीक है, अब बताऊंगा इसमें कैसा होता है। ठीक है, और इसमें हर एक पोजीशन पे वो क्या रखता है? एक नोड रखता है। नोड जैसे लिंक लिस्ट, इस पे क्या रखेगा? इसमें किसका क्या कैरेक्टर रहेगा? इसमें इसके पास रहेगा उसका एक हैश। ठीक है, एक रहेगी उसकी की। ठीक है, की का कुछ भी टाइप हो सकता है। एक रहेगी वैल्यू, वैल्यू का कुछ भी टाइप हो सकता है। ठीक है, एक रहेगा इसमें नोड। ठीक है, नोड रहेगा नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट का पॉइंटर। ठीक है, ये चार चीजें रहती है एक इस इंडेक्स पे। ठीक है, इस वाले इंडेक्स पे। अब इसका इंडेक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका पहले ये समझते हैं कि हैश कैसे फाइंड करते हैं, हैश कोड कैसे फाइंड करते हैं। देखो हर एक चीज का
हैश कोड एक ऑब्जेक्ट में एक मेथड है, तो हैश कोड कैसे फाइंड करते हैं? मान लो कि आपके पास कोई डेटा है, ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू है, हैश कोड एक इंटीजर रिटर्न करता है, इंटीजर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें a इक्वल टू 23 है, इसका हैश कोड तो सिंपल 23 आएगा, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। अगर लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, अगर ये केयर है ए, इसकी इसका इसका मैं अगर ए रखा हुआ, इसका इसका हैश कोड आएगा 97, क्यों? क्योंकि इसका इंटीजर वैल्यू आएगी, ये तो अपन इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, अगर कोई स्ट्रिंग है महेश है, अब इसका हैश कोड क्या होगा, इसका बताइए। तो इसका हैश कोड इंटरनेट वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है, तो ध्यान रखना, ये इसका भी जो कैरेक्टर है, जैसे एम उसने उठाया, ठीक है, एम उठाने के बाद वो क्या करेगा, उसको इंटीजर रिटर्न करना, तो इंटीजर की रेंज पाना, उसके लिए वो क्या करेगा, 31 है ना, उसका एक्सोर ले लेता है, ठीक है, एक्सोर ले लेता है। तो कैसे लेगा, मान लो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कुछ भी है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 6 है, तो वो क्या करेगा, वो इंटरनेट करता है कि इसका हैश कोड उठाएगा, ठीक है, इसका हैश कोड उसको आसानी से मिल जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेगा, 31 का एक्सोर करेगा, जितनी उसकी लेंथ है 6 माइनस 1 तो 5। तो इस टाइप से क्या करेगा, वो ये फर्स्ट वाले कैरेक्टर का हैश कोड उठाएगा, ठीक है, फिर ए का ऐड सबका ऐड करता रहेगा, इस टाइप से हैश कोड कैलकुलेट करता है वो, ठीक है, इंटीजर की रेंज में। ये होता है हैश कोड कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है। अब हैश कोड कैलकुलेट क्यों कर रहा है, हैश कोड क्यों कैलकुलेट इसलिए कर रहा है, क्योंकि हैश कोड की हेल्प से अगर इसका मुझे हैश कोड मिल जाता है, अगर मुझे यूनिक की बनानी है, तो यूनिक की कैसे बनेगी, मान लो कि इसका हैश कोड है, और हमेशा याद रखना कि जो इंटरनली इसकी वर्किंग रहती है ना हैश मैप, इसका जो आरे रहता है वो बाय डिफॉल्ट 16 लेंथ का रहता है, ठीक है, इसका इंडेक्स रहता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर डॉट 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 15 तक, ठीक है, टोटल इसकी लेंथ 6 रहती है इसकी। अब मान लो कि इसमें अब इसमें उसको इंडेक्स फाइंड करना है, इसे डेटा को इसको स्टोर करने के लिए, तो वो कैसे करेगा, इंडेक्स फाइंड करने का तरीका देखो, अपन हैश कोड फाइंड करना सीख गए, ठीक है, यहाँ में लिख देता हूँ, वी कैन फाइंड हैश कोड, ठीक है। अब सेकंड है, एक को हैश कोड चाहिए, अब उसको चाहिए सेकंड अरे का इसका इंडेक्स, इसको अपन बकेट ही बोलते हैं, इसका इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका इंडेक्स करेंगे जो हैश कोड है ना उसको यूज करके, ठीक है। हैश कोड क्या करेंगे, इसका जो की रहेगा ना, की का अपन हैश कोड फाइंड करेंगे, ठीक है। हैश कोड फाइंड करने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें एक एंड ऑपरेशन लगा देते हैं, 16 माइनस 1, इससे क्या रहेगा, ये काइंड ऑफ मॉडुलस ऑपरेशन ऐसा करता है, क्यों रहता है, क्योंकि इसकी रेंज में जब इसमें इंडेक्स आएगा वो उसकी रेंज में आना चाहिए, क्योंकि अपने अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं आए, इस केस में क्या करेंगे अपन 16 माइनस 1 मतलब कि 15 का क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन कर देंगे, जो भी इसका हैश कोड आएगा, इसको कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर ऐसे दे सकता है 9 8 7 6 टोटल, इतना बड़ा नंबर दे सकता है। इसमें अगर अपन बस इसके साथ एंड करेंगे तो वो हमेशा इस इंडेक्स जो रहेगा ना, वो हमेशा 16 से लेस देन ही रहेगा, ठीक है, देन रहेगा हमेशा। तो अपन क्या करेंगे, इस इंडेक्स को फाइंड करेंगे, वो इंटरनली यही करता है, इस इंडेक्स को फाइंड करता है, इस इंडेक्स पर जो भी ये इंफॉर्मेशन थी ना, फॉर इंफॉर्मेशन, ये ऐसा कैसा फॉर इंफॉर्मेशन स्टोर कर देता है, ठीक है, ठीक है, ये तो अपन कर देता है, ये जब कर देता है जब इसका इंडेक्स सेम नहीं है, ठीक है, इंडेक्स सेम नहीं मतलब कि इसका इंडेक्स मान लो एग्जांपल आया मेरा 6, ये स्टार्टिंग में आया मेरा 6, क्योंकि महेश का जो इंडेक्स अपन मार्केट में आएगा 6, तो मैंने 6 आया, तो 6 इंडेक्स पे मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर जो मैंने सारा डेटा फिल कर दिया, ठीक है, बट अब सेम केस में मान लो कि अब मैंने फाइंड किया, एक मैं फाइंड करता हूँ, ठीक है, एक और नाम देता हूँ, मान लो कि अपने पास है जॉन। अब जॉन है ना, जॉन का जो इंडेक्स आएगा वो 10 आएगा जब अपन कैलकुलेट करेंगे टर्म, ठीक है। मान लो कि कैसे तुम समझ लो, उसका इंडेक्स फॉर एग्जांपल 10 है, और अब ये जे है, ठीक है, जॉन है, इसका इंडेक्स भी 10 है। अब इस केस में क्या हुआ, अब इस केस में क्या, क्योंकि दोनों का इंडेक्स सेम है और वो यूनिक की रखता है। अब देखो इसकी वैल्यू देखो, तो आप ये दोनों अलग अलग है लेकिन इंडेक्स सेम है, उस केस में क्या करेगा, उस केस में तो वहां पर रख नहीं सकता ना, यहाँ पर रख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रखा। उस केस में क्या करेगा, वो लिंक लिस्ट यूज करेगा। लिंक लिस्ट क्या करेगा, जो पुराना वाला इंडेक्स है ना उसको मानेगा हेड, उसके नेक्स्ट में जाके जॉन को ऐड कर देगा। तो जब वो डेटा रखेगा ना 10 वाले इंडेक्स पे, तो कैसा रखेगा, यहाँ पर आता हूं मैं, मान लो कि ये यहाँ पर एक और बना देता हूँ, ठीक है, मान लो कि ये मेरा 10, अब इसमें मान लो कि स्टार्टिंग में रखा था मेरे में जॉन, ठीक है, इसका इंडेक्स था, वो इसके नेक्स्ट में जो सारी इंफॉर्मेशन ये जॉन की रख देगा, ठीक है, जॉन की, ठीक है। इस टाइप से एक लिंक लिस्ट भी बन जाती है उसमें। तो इससे क्या एफिशिएंट, जैसे अपन पता है लिंक लिस्ट में अपन कोई भी ऑपरेशन करते हैं, इंसर्ट और डिलीशन, वो एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, वही ऑपरेशन इसमें अगर अपन करेंगे वो भी एफिशिएंट रहेंगे। और इसमें जो कि इसको इंडेक्स यूज करा तो वो कांस्टेंट टाइम है वो डेटा देता है, तो बहुत एफिशिएंट रहता है, ठीक है।
तो इसकी इंटरनल वर्किंग आप समझ गए हो किस इंटरनली वर्क करता है। तो मैंने क्या बता दिया, देखो एक बता दिया जब यूनिक की है, जब ध्यान रखना पहला पहला चीज में समराइज करो तो इसकी यूनिक की, ठीक है, यूनिक की। अगर की यूनिक है तो सिंपल क्या करेगा, मान लो कि उसके पास अपन जब मैप पर देंगे तो उसको अपन एक की देंगे, एक वैल्यू देंगे, तो वो क्या करेगा, की का जो की है ना उसका हैश कोड फाइंड करेगा। प्रोसेस क्या रहती है, सबसे पहले वो क्या करेगा, हैश कोड फाइंड करेगा, क्या कर लेगा वो, की डॉट हैश कोड, ठीक है। इंटरनली अपन को ये देने की जरूरत नहीं है, बट मैंने बता दी प्रोसेस क्या रहती है। हैश कोड निकालेगा, हैश कोड के बाद क्या करेगा, मुझको पता है इसको इंडेक्स ही है सेकंड, ठीक है, इस पर उसको रखना है। इंडेक्स कैसे निकालेगा, इंडेक्स निकालने का तरीका क्या है, जो मैंने हैश कोड फाइंड किया ना, ठीक है, हैश कोड फाइंड किया उसमें मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा 16 माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, इंडेक्स फाइंड करो तो यहाँ पर मुझे एंड ऑपरेशन चाहिए। हैश कोड के लिए ये प्रोसेस रहती है कि 16 है, बाकी उसकी लेंथ 16 रहती है, अगर अपन ने कुछ पास नहीं करी तो, ठीक है। तो इससे क्या इंडेक्स निकल जाएगा, इंडेक्स हमेशा इसकी रेंज में आएगा, तो उस इंडेक्स पे क्या करेगा, उस इंडेक्स पे जैसे ये पोर्ट मेथड है ना, मान लो कि कोई मेथड है, वो क्या करेगा, मान लो कि उसके पास ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई होगी इस टाइप से नोट की, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उस इंडेक्स पे जाएगा, उस इंडेक्स पे न्यू नोड ऐड कर देगा, न्यू नोड, ठीक है। अब इस न्यू नोड के पास क्या करेगा, इसका रहेगा एक हैश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हैश रहेगा, फिर रहेगा इसका की वैल्यू रहेगा, ठीक है, की वैल्यू रहेगा, ये इतनी इंफॉर्मेशन उसके, और एक रहेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट में भी इससे कुछ नहीं है तो नल रहेगा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। मान लो कि अब ये तो भाई अगर यूनिक है, मान लो कि अब डुप्लीकेट, उसका इंडेक्स डुप्लीकेट आ रहा है, ठीक है, सॉरी अभी अपन देखते हैं डुप्लीकेट की आ रही है, डुप्लीकेट की, उस केस में क्या होगा, मतलब डुप्लीकेट की आएगी तो सेम टू सेम चीजें फिर से रिपीट होगी, तो फिर क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, इस टाइम पर जो इंडेक्स है ना, सॉरी जो यहाँ पर जो नोड होगा, यहाँ पर जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स भी सेम रहेगा, इस टाइम पे क्या करेगा, न्यू वैल्यू से अपडेट कर देगा वो, न्यू वैल्यू से, तो न्यू नोड ही इंसर्ट कर देगा, सिंपल सी बात है। अगर डुप्लीकेट है तो पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देता है, बट अगर इसका इंडेक्स डुप्लीकेट है, मान लो इंडेक्स सेम है, तो उस केस में मान लो कि सेम, ये तीसरा सिनेरियो होगा, सेम इंडेक्स ऑफ टू कीज, अगर दो कीज का इंडेक्स सेम है, उस केस में क्या करेगा, उस केस में इंपॉर्टेंट है, देखा अपन इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है, इंडेक्स कैलकुलेट करना अपन को आता है, ठीक है, ये इंडेक्स कैलकुलेट किया मैंने, हैश कोड एंड किया 16 माइनस 1, ठीक है, इससे मेरा हैश कोड इंडेक्स कैलकुलेट हुआ। अब इंडेक्स में क्या करेगा, मान लो इंडेक्स सेम है, अब उस केस में क्या करेगा, इंडेक्स सेम है तो वो चेक करेगा कि इसकी की सेम है या नहीं है, ठीक है, तो की कैसे करेगा, इसके पे जो नोड है ना उसके पे की निकालने के लिए पहले एक नोड निकालेगा, ठीक है, ओल्ड नाम दे देता हूँ उसको, वो क्या निकालेगा इसके इंडेक्स में, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ से जाऊंगा मैं, ठीक है, इंडेक्स से ये निकाला, अब उसको चेक करेगा, ये जो इसकी जो की है ना, तो की निकालने के लिए क्या करेगा, मान लो कि यहाँ दे देता हूँ मैं ओल्ड डॉट, उसमें मान लो कि की नाम को वेरिएबल है, इसकी जो की है ना अगर वो मेरी की के इक्वल है, तब तो मैं कह सकता हूँ कि वो पुरानी वाली है, की डुप्लीकेट है, तो तब इस टाइप से अपन रख देंगे, न्यू वाला अपडेट कर देंगे। बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन मेरी अगर ट्रू नहीं है तो उस केस में क्या रहेगा, एल्स में जाएगा, तो एल्स में क्या करेगा, ठीक, एल्स में क्या करेगा, ध्यान रखना, एल्स में क्या करेगा, वो इसका जो लास्ट इंडेक्स है इसमें क्या करेगा, इसका जो एलिमेंट है, इसका जो इसके नेक्स्ट में, इसका नेक्स्ट कैसे निकलेगा, ओल्ड डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड ऐड करूंगा मैं, न्यू नोड, उसमें क्या रखूंगा, जो अभी मेरे करंट नोड की इंफॉर्मेशन, उसमें क्या रखूंगा, इसका हैश, करंट नोड का हैश, ठीक है, की वैल्यू, और इसका नेक्स्ट कुछ नहीं है तो नल, तो समझ आ रहा है, इससे एक लिंक लिस्ट बन जाएगी, क्योंकि जो मेरा पुराना था उसके नेक्स्ट मैंने न्यू वाला रख दिया, तो ये कॉलिजन बार हुआ। तो आप इसका इंटरनल वर्किंग बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछी जाती है, ठीक है, मेरे से भी कई बार पूछी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली प्रोसेस समझना। और बाकी इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब अगर कोई अपन डेटा इंसर्ट करना है मैप में, तो देखो मैप को बनाने के लिए कलेक्शन ऑलरेडी है तो मैप बनाएंगे, ठीक है, इसके अंदर दो पास करना पड़ता है, मान लो कि मैं एक की है अभी स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग की है, और वैल्यू मुझे इंटीजर पास करना है, ठीक है, इंटीजर, मैं क्या करूंगा, इसको काउंट करूंगा, मतलब कि जो मेरे नंबर है वो उनकी फ्रीक्वेंसी रख रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए मेरा सिनेरियो यही है, ठीक है, ये मैप बनाया। अब मैप को बनाने के लिए कोई क्लास यूज करनी पड़ेगी, तो मैं हैश मैप यूज कर लेता हूँ, ठीक है, हैश
हैश मैप, ठीक है। अब ये मैंने बना लिया। अगर मैंने इसके इसमें से नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें कुछ भी पास नहीं किया तो ये बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या अपन को अगर एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए मेथड रहती है अपने पास मैप डॉट पुट। तो मैप डॉट पुट क्या करेगी, मान लो कि मुझे क्या करना है, की ऐड करना है, अच्छा की मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग पे मुझे क्या, मान लो यहाँ पर रख दिया मैंने वन, वन मेरा है, इस टाइप से मैंने डेटा ऐड कर दिया। बट अगर मैं फिर से यहाँ पर ऐड करूँ मैप डॉट पुट, मान लो कि यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ कुछ भी ABC, ठीक है, वन कर दिया। तो इस टाइप से डेटा अपन ऐड कर देते हैं पुट मेथड से। अब अगर गेट करना है तो मैप में गेट के लिए क्या होती है, देखना मैप डॉट, उसमें होती है गेट, ठीक है। मान लो कि महेश अपन ने की पास कर दी, इसकी वो वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है, इस टाइप से देगा। और सेकंड क्या, मान लो कि अपन जो की फाइंड करा वो की इसमें प्रेजेंट ही नहीं है मैप में, तो उस केस में क्या नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो मुझे क्या चाहिए, नल रिटर्न करेगा, सॉरी। अब मुझे क्या चाहिए, अगर वो वैल्यू नहीं है तो तुम कोई एक दूसरी वैल्यू दो। तो मैं क्या करूंगा, मैप डॉट, इसके पास एक मेथड रहती है गेट और डिफॉल्ट कोई दे दो, तो और के बाद अपन लिखेंगे डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन ने, मान लो अपनी की पास कर दी, ठीक है, की पास कर बोले की कोई वैल्यू तो वो रिटर्न करोगा, नहीं है तो मैं डमी वैल्यू दे दी, मान लो कि 2, तो तुमको 2 रिटर्न करना है उसकी वैल्यू, ठीक है। अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, इस केस में नल करेगा, इस केस में नहीं करेगा, इस केस में वो 2 रिटर्न करेगा। इसका बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। अब मान लो कि कुछ आपको रिमूव करना, तो उसके लिए सिंपल आप रिमूव करोगे डॉट रिमूव, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप की पास करोगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बहुत सारी ऑपरेशन है। अब इनको वन बाय वन देखने के लिए पहले अपन देखते हैं कि जो हैशमैप है ना, उसमें उसमें और लिंक हैशमैप और इनमें डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। अब इंटरनल बात नहीं समझ गए, अब नेक्स्ट आते हैं अपन, ठीक है, ये अपन समझ गए। अब नेक्स्ट में इसकी जो मेथड है, तो मेथड मैं डायरेक्टली वही कोड में बता दूंगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं देखना, ठीक है। अब इसको सबसे जो इंपॉर्टेंट है, पहले समझते हैं कि ये तीनों में डिफरेंट क्या, बनाने का तरीका सेम है, बस अपन को ये कीवर्ड लगाना है, ठीक है। तो अब एस, ये क्या बोलते हैं, एस में ट्री में इसमें डिफरेंट क्या है, देखो सबसे बड़ा जो डिफरेंट है ना, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंट है, इधर जाते हैं नीचे, देखो जो हैश मैप है ना, हैश मैप, हैश मैप, तो हैश मैप का जो ऑर्डर रहता है ना, ऑर्डर क्या रहता है इसका, रैंडम ऑर्डर रहता है, रैंडम ऑर्डर, ठीक है। इसका रैंडम ऑर्डर रहता है। रैंडम ऑर्डर मतलब कि जब आप इसमें अपन डेटा पुट करेंगे हैश मैप में, और उसमें डेटा अपन अपन जब प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हो इसका ऑर्डर रैंडम रहेगा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, उसमें कुछ भी ऑर्डर में डेटा आएगा, ठीक है। बट एक चीज का श्योर है कि इसमें यूनिक की रहेगी, ठीक है, बस वो श्योर है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना लिंक हैश मैप, ठीक है, लिंक हैश मैप। अब जैसे कि इसमें पता है इसमें भी हैश मैप लगा हुआ है, लेकिन लिंक लिंक हैश मैप है, इसका मतलब क्या है कि जिसमें जो डेटा आएगा ना, जैसे कि लिंक हैश सेट का मतलब क्या था, उसमें डेटा क्या रहता है, इंसर्शन ऑर्डर रहता है, जिस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट हुआ उसी में बाहर आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका ऑर्डर क्या रहता है, इंसर्शन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट हुआ है उसी ऑर्डर में डेटा बाहर आएगा, ठीक है। इस ऑर्डर में डेटा स्टोर रहता है, इसका मतलब लिंक हैश मैप में। और नेक्स्ट क्या है अपने पास है, ट्री मैप। जैसे कि अपने ट्री सेट पर आता है वैसे ये ट्री मैप, ठीक है। ट्री मैप में क्या होता है, इसके ऑर्डर रहता है वो रहता है सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। इसमें सॉर्टेड के बेसिस पे डेटा आता है, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर में क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सीधा मैं जाता हूँ आपको कोड में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो सबसे पहले मैंने बनाया मैप, ठीक है, पहले मैंने हैश मैप से बनाया, तो देखना हैश मैप से बनाया। अब मैंने बोला था पुट मेथड से क्या कर सकते हैं, डेटा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताते जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अब अगर अब ये प्रिंट करेगा तो इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, यहाँ पर लिख देता हूँ रैंडम। अपन श्योर नहीं है इसका ऑर्डर क्या प्रिंट होगा, क्योंकि अपन इसमें अपन जब ऐड किया तो एलआई ऐड किया, वो ऐड किया और चार्ली ऐड किया, लेकिन जब ये प्रिंट करेगा तो कुछ भी ऑर्डर में कर सकता है, ठीक है। तो इसका रैंडम ऑर्डर में कुछ भी प्रिंट करेगा, ठीक है। मैप सेकंड है अपने पास। अब इसको अगर मैं देखूं, ऊपर जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रखो, देखो तो कहाँ है अपना मैप, ऊपर करते हैं तो सेट, यहाँ पर देखो, देखना इसने क्या, देखो वो एलाई और चार्ली, मतलब कुछ भी रैंडम ऑर्डर दिया, ठीक है। जो ऑर्डर इसमें नहीं है तो ये अपन समझ में आ गया, ठीक है। इसने ये वाला प्रिंट किया, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, क्योंकि इसका ऑर्डर अपन को पता नहीं, अपन बता नहीं सकते कि किस ऑर्डर में डेटा आएगा। तो इस ऑर्डर में मान लो इसने प्रिंट किया।
अब मुझे गेट करना है, देखना देखो जैसे मैं अलाइस यहाँ पर ऐड किया था, अलाइस को गेट करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका क्या गेट में क्या इसकी वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये आएगा 10, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, ठीक है। नेक्स्ट अपने गेट और डिफॉल्ट, मैंने बताया था कि अगर ये इसमें की प्रेजेंट नहीं है अब उसको पेज करो, मैंने क्या यहाँ पर देखना गेट और डिफॉल्ट किया, उसने महेश को पेज किया, महेश की वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो 100 देगा, तो देखना उसने महेश की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू कितनी आई है 100 दी है, ठीक है, इधर भी देखते रहना। तो उसके बाद नेक्स्ट मैंने मेथड यूज की है, देखो अब इसमें ट्रेवर्स करने के लिए 3 तरीके, पहला है कि अपन ट्री एंट्री सेट से ट्रेवर्स कर सकते हैं, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री सेट में क्या रहता है, वो एक मैप डॉट एंट्री क्लास रन करता है, तो ये मैप डॉट एंट्री क्लास रहती है, उसके पास क्या दो चीज रहती है, एक रहती है की और एक रहती है वैल्यू, तो अपन इसमें ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो ये जब ये इटरेट करेगा तो इसमें दो वैल्यू देगा, की और वैल्यू, ये पेयर देगा, ठीक है। तो इससे अपन को निकालना है तो उसमें गेट की मेथड रहती है, ठीक है, मैप डॉट एंट्री इसमें इंटरफेस में सॉरी क्लास में, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा की रहेगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू चाहिए तो अपन गेट वैल्यू दे सकते हैं, और इसको अगर प्रिंट करना तो टू स्ट्रिंग करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट भी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो मैंने इसको प्रिंट किया तो इसमें देखो यूजिंग की इससे किया तो देखो इसने इस टाइप से अपने प्रिंट कर लिया की और वैल्यू, अरे भी इटरेट कर लिया। दूसरा तरीका क्या है इटरेट करने का तो की सेट, इसमें क्या की के सेट देगा, उससे अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं गेट करके, और जब अपन को ऑलरेडी पता है गेट मेथड, इसमें अगर अपन की बात करें तो वैल्यू मिल जाएगी, तो इसलिए अपन सिर्फ की में ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगर अपन की में ट्रेवर्स करेंगे तो अपन यहाँ की सेट यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या है इटरेशन देगा और अपन उसमें फॉर ईच लूप लगा रहे हैं, तो कुल मिलाकर उसमें ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो की आएगी, की की जगह पर अपन को वैल्यू चाहिए तो अपन गेट की कर सकते हैं, तो ठीक है, ये प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर सेकंड देखो आप सेम इटरेशन अपन की सेट अचीव कर ली, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपन मोस्टली ट्रेवर्स करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपन को अगर उसकी वैल्यूज में ट्रेवर्स करना है, ठीक है, जो अपन यहाँ पर देखो इसकी जो वैल्यू है ना 10 20 और 30 इसमें ट्रेवर्स करना, तो उसमें क्या उसके लिए अपन एक वैल्यूज मेथड रहती है इसमें ऑलरेडी, इसमें से वैल्यूज आएगी, ठीक है, ये वैल्यूज जाएगी, ठीक है। कलेक्शन रिटर्न करता है, इसमें अपन ट्रेवर्स करने के लिए इटरेटर यूज कर सकते हैं, तो फॉर ईच लूप लगा के ट्रेवर्स करेंगे, सिर्फ इसमें वैल्यूज वगैरह आ गए, तो यहाँ पर आप देखोगे देखो ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एक लाइन में आइए, तो क्या आया इसमें 20 10 और 30, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या रिमूव, देख कोई एलिमेंट रिमूव करना, उसमें क्या मान लो कि मुझे चार्ली रिमूव कर रहा था, तो रिमूव करूंगा तो क्या होगा ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये एलिमेंट। अगर मैं इसमें अगर चार्ली फाइंड करूंगा गेट करूंगा तो इसका नल आएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखो चार्ली की रिमूव फ्रॉम द मैप, ठीक है, ये रिमूव होगा, इस टाइप से आप रिमूव की वजह से रिमूव कर सकते हैं, सेम उसी की जैसा है, कलेक्ट करना पड़ा था। नेक्स्ट क्या अपन को कंटेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ सर्च करना है, और ये ऑपरेशन बता रहा हूँ जिसका मैंने अपन ऑलरेडी वर्किंग देख चुके हैं, तो ये सारे ऑपरेशन बहुत इफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट टाइम होते हैं, तो अपन ये कर सकते हैं ऑपरेशन, ठीक है। कंटेंट की मतलब क्या था कि इसमें की कंटेंट करती है नहीं वो बताता है, तो अपन मान लो कि मुझे बोथ चेक करना है जो कि अपने में ऑलरेडी है मैप में, ठीक है, बोथ कंटेंट कर दीजिए, रिटर्न ट्रू करेगा, ट्रेड करेगा तो अपन ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो देखो मैप कंटेंट की वो वर्ड मैप में कंटेंट करता है, तो जी मैंने प्रिंट करा। जैसे अगर आपको कोई वैल्यू चेक करना है कि वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, तो वो क्या करेगा अपन कंटेंट वैल्यू मेथड यूज कर सकते हैं। मैंने 20 पास किया तो 20 मैप में कंटेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर जाएंगे जरा देखो तो 20 मैप में कंटेंट करता है, तो बॉक्स की वैल्यू है तो यहाँ पर 20 ये वाले प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, कंटेंट करता है, तो ये वाला प्रिंट हुआ यहाँ पर देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उनका पुट इफ एब्सेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट इफ एब्सेंट का मतलब क्या है कि इसमें तभी एलिमेंट को आप पुट करो जब वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा अपन एक्सप्लिसिटली उसको चेक कर रहा है कि अपन को अपन नहीं चाहते कि उसकी वैल्यू अपडेट हो, ओवरराइट हो वैल्यू, तो अपन क्या चाहेंगे तो पुट इफ एब्सेंट वो मेथड यूज करेंगे। इसमें क्या रहेगा अगर अलाइस ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें तो वो ये वैल्यू अपडेट नहीं करेगा, अदरवाइज नॉर्मल पुट मेथड यूज करते तो वो अपडेट कर देता, ठीक है। अब वो अपडेट नहीं करेगा। इसकी अगर अपन वैल्यू देखूंगा ना अलाइस की तो जो ओल्ड वैल्यू है वही आएगी, देखना इसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी 10 है तो वही आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड क्या अपने पास पुट ऑल, इसमें क्या है कि दूसरा अपन पूरा कलेक्शन पूरा दूसरा मैप अपन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। देखो तो मैंने क्या है कि चाइल्ड मैप बनाया, ठीक है, सेम की और वैल्यू से इसमें बहुत सारी ये ऐड कर दी, तो मैंने सबका सब यहाँ पर ऐड कर दिया पुट ऑल मेथड में। इसको मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुट ऑल, कहां पर है पुट ऑल, ये देखो पुट ऑल में सारा डेटा पुट हो गया, ठीक है। वैसे अगर मैं नेक्स्ट में जाऊंगा ना, नेक्स्ट है मेरी कंप्यूट इफ एब्सेंट। ये कंप्यूट वाली जितनी मेथड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूट बेसिकली का पर्पस क्या होता है ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आता हूँ। देखो कंप्यूट मेथड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कंप्यूट कहाँ पर यूजफुल रहती है, मान लो कि आपको उसकी वैल्यू मॉडिफाई करनी है, जो प्रीवियस वैल्यू है उसको मॉडिफाई करने के लिए कंप्यूट का बेसिकली यूज होता है, ठीक है।
और दूसरा सिनेरियो मान लो कि आपको कुछ अलग से वैल्यू देना है, तब ये होता है कंप्यूट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। कंप्यूट इसमें क्या रहेगा, आप इसमें कुछ पास करोगे ना, इसमें मान लो कि आपने कोई की पास की है, ठीक है। की के बाद यहाँ पर आपको एक क्या एक फंक्शनल इंटरफेस का पास करना पड़ता है, बाई फंक्शनल और फंक्शन, ठीक है। जैसे कि आपको लैम्डा एक्सप्रेशन, अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो आपको पता होगा यहाँ पर एक फंक्शन एक क्या होता है, एक लैम्डा एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। इनबिल्ट उसमें क्या रहता है, उसमें दो वैल्यू रहती है, दो मतलब एक रहता है, पहला रहता है उसका किस टाइप की वैल्यू, दूसरा रहता है उसका रिटर्न टाइप, दो रहती है। मान लो कि मेरा जो की है वो है मेरी स्ट्रिंग टाइप की, तो मैं स्ट्रिंग दूंगा, ये मेरा इंटीजर, तो मैं यहाँ पर दूंगा इंटीजर, ठीक है। इससे क्या रहेगा, इसमें अपन कुछ भी ऑपरेशन कस्टम ऑपरेशन दे सकते हैं, उसके बेसिस पर वैल्यू कंप्यूट करेगा, ठीक है। मान लो कि मेरा सिनेरियो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कंप्यूट में मान कुछ भी पास कर दिया, अगर उसकी वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो आप दूसरी वैल्यू दो, प्रेजेंट है तो उस वैल्यू में कुछ मॉडिफाई कर दो, तो ये कंप्यूट वो काम कर देगा, ठीक है। लेकिन एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, वो और इसका एक बेनिफिट और है कि इसके हमेशा वैल्यू रिटर्न करके देता है, तो उस वैल्यू में भी आप चेंजेस कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सेकेंड है अपने पास कंप्यूट इफ एब्सेंट। कंप्यूटिव एब्सेंट का मतलब क्या है कि कंप्यूटिव एब्सेंट तभी होगा, तभी आप कंप्यूट करो जबकि ये की है ना, की ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तभी आप कंप्यूट करो। एक और है कंप्यूट इफ प्रेजेंट, तभी कंप्यूट करो जब ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो तीनों मेथड अपन यहाँ देखते हैं, इनका अपन कॉन्सेप्ट समझ गया, देखा क्या है कंप्यूट इफ एब्सेंट, ठीक है। इसमें क्या है, एक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। फंक्शन में क्या रहेगा, दो चीज रहती, स्ट्रिंग फर्स्ट वाला पैरामीटर बताता है कि मेरी इनपुट क्या रहेगा, सेकंड बताया मेरा आउटपुट क्या रहता है। जिनको फंक्शन नहीं पता वो लैम्डा एक्सप्रेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देखो तो मैंने इसका यहाँ पर मैंने इंप्लीमेंटेशन दिया कि अगर मान लो कि टी कुछ भी है, मैंने इसका इंप्लीमेंटेशन में 100 दे दिया अभी, ठीक है। मैंने क्या 100 कोई वैल्यू इसकी सेट कर दी, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये महेश है ना, कंप्यूटिव एब्सेंट अगर प्रेजेंट नहीं है तो बी ये की मेरी ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट नहीं है मैप में, ठीक है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो माय फंक्शन मैंने लगा दिया, ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया, इसमें क्या करेगा, इसकी वैल्यू वो 100 ऐड कर देगा, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर 100 ऐड कर देगा। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू देखूंगा ना कंप्यूटिव एब्सेंट में, देखो इसकी वैल्यू इसने 100 दे दी, ठीक है। यहाँ कुछ भी यहाँ ऑपरेशन कर सकते थे, तब है कि अपन एब्सेंट है तो डिफॉल्ट वैल्यू अपन यहाँ देना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसकी इंटरनल अपन ने क्या करा, गेट और डिफॉल्ट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटिव एब्सेंट। नेक्स्ट है कंप्यूटिव प्रेजेंट। अगर ये की प्रेजेंट है ना, तभी ये ऑपरेशन आप परफॉर्म करो। इसमें क्या रहता है, जो फंक्शन रहता है उसका बाई फंक्शन रहता है। बाई फंक्शन और फंक्शन में क्या डिफरेंट रहता है, ध्यान रखना, इसमें और इसमें डिफरेंट क्या रहता है कि इसमें सिर्फ एक की रहता है और एक आउटपुट रहता है। इसमें क्या रहता है, इसमें तीन रहते हैं, एक इंटीजर और दो, एक पुरानी वैल्यू एक ओल्ड वैल्यू, क्या रिटर्न करना है, उस टाइप से तीन चीज रहती है। तो इसके इसमें क्या रहते हैं, दो इसमें इनपुट रहता है, ठीक है, और एक आउटपुट रहता है। तो इनपुट एक बताता है मेरा की फर्स्ट वाला, सेकंड वाला मेरा बताएगा वैल्यू ओल्ड वैल्यू, क्योंकि इसका मेथड का नाम है कंप्यूट इफ प्रेजेंट। अगर ऑलरेडी जो वैल्यू प्रेजेंट है तब उसको कंप्यूट करना, मतलब कि कुछ अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, पुरानी वाली वैल्यू में मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो यहाँ पर मान लो कि महेश की जो पुरानी वैल्यू थी ना वो 100 थी, यहाँ पर 100 हो गई थी, तो 100 में वो क्या करेगा, यहाँ पर 100 थी तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 100 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई तो 200 हो गई यहाँ पर, ठीक है, 200 हो गई। जब फंक्शन कॉल हुआ तो 200 वैल्यू आना चाहिए था इसमें। तो यहाँ पर आप देखो कंप्यूटर प्रेजेंट में 200 आ गया। तो इनके अलग अलग सिनेरियो रहते हैं, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या है, अगर इसका रिटर्न टाइप देखोगे ना, तो इसका रिटर्न टाइप इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आपने कंप्यूट की ना 200, तो ये 200 रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका मैं यूज एक बताऊंगा आगे, पर अभी देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट है कंप्यूट। जो मैंने बताया था ना, कंप्यूट में क्या रहता है, सिंपल वैल्यू हो या नहीं हो वो इस टाइप से अपन ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि इसमें मैंने सिंपल ये किया कि ये कर दिया, नॉर्मल वैल्यू दे दी, लेकिन अपन इसके बेसिस पे कुछ अपडेट कर सकते थे। ये यू मेरी पुरानी वैल्यू है, ठीक है, तो अपन वो भी कर सकते थे। अब लेकिन यहाँ पर चेक करना पड़ता है ये वैल्यू कंटेंट कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि कंप्यूट मेथड है वो चेक नहीं करती, ठीक है। अब जाहिर बात प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, उसमें मैंने फंक्शन कॉल की इसकी वैल्यू दिया जाएगी, बस सिंपल से। यहाँ पर आप देखो चलो जे ऐड हो गई, ठीक है। तो ये तीनों कंप्यूटर की पढ़ ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट है अपनी मर्ज। मर्ज में क्या करेगा, तो मर्ज का बेसिकली मैं पर्पस बता दूं, मर्ज में क्या रहता है, जो की रहती है और जो न्यू वैल्यू रहती है, तो पुरानी वैल्यू है और न्यू वैल्यू में कुछ अपन को मर्ज करना है, ठीक है। मर्ज करने का मतलब पुरानी वैल्यू को रिमूव नहीं करना, उसमें मर्ज करना, ठीक है। तो मर्ज कैसे करेंगे, यहाँ पर अपन फंक्शन है उसके बेसिस पे मर्ज करेगा। मर्ज करने का तरीका क्या है, पुरानी वैल्यू मेरी यू मेरी पुरानी वैल्यू है, उसमें मैंने टी, ये दोनों मेरी वैल्यू है ना, ये दोनों मेरी वैल्यू आ रही है इस केस में, ठीक है। वो क्या करेगा, इन दोनों को इन दोनों में क्या करेगा, टी प्लस यू कर दिया। टी प्लस यू मतलब कि दोनों वैल्यू को मर्ज कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर ये 2 है ना, ये 2 और पुरानी वैल्यू कितनी थी इसकी, मैं इसकी पुरानी वैल्यू कितनी थी 200, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया 200 प्लस 2 इक्वल टू 202। इससे क्या है कि इसको मार्क कर दी पुरानी वैल्यू से न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू मैंने 2 पास किए, ठीक है। पुरानी वैल्यू मेरी इसमें आ जाएगी तो इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखेंगे अपन, देखो मार्क ने दिया 202, ठीक। नेक्स्ट अपना फॉर ईच के जैसे कि अपन ऊपर ट्रेवर्स किया वैसे इससे फॉर ईच से ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो फॉर ईच में भी क्या रहेगा, इसमें 2 पैरामीटर रहते हैं, की और वैल्यू। तो अपन इसको की और प्रिंट करेंगे तो ये ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो देखो फॉर ईच से मैंने इसमें ट्रेवर्स कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है अपना साइज के लिए साइज, ऐसी बहुत सारी ऑपरेशन आप खुद देख सकते हैं, लेकिन ये कुछ इंपोर्टेंट थे, इंपोर्टेंट बता देता हूँ। एक तो कंप्यूट एक प्रेजेंट वाला बहुत इंपोर्टेंट है, इसके बाद गेट और डिफॉल्ट और पुट, ये इतने ऑपरेशन है एक कंटेंट की, कंटेंट वैल्यू इतना नहीं है, एक कंटेंट की, ये 4 ऑपरेशन ऐसे जो मैप में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना जी हो गए। अब देखो जैसे मैंने बताया था तुमको ऊपर, जो अपन ने हैश में तो सारी चीजें करी है, लेकिन अब मान लो कि इसका मुझे उसका ऑर्डर रैंडम था, ये सेकंड आता है लिंक हैश में, इसमें क्या रहता है इसका ऑर्डर रहता है इंसर्शन ऑर्डर। मैंने इसमें कोई डेटा ऐड किया, देखो यहाँ पर मैंने कोई डेटा ऐड किया। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका जो ऑर्डर है ना उसी ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है। तो पहले ये वाला आना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद 22 वाला आना चाहिए, तो इस ऑर्डर में डेटा आना चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका मैं ऑर्डर देखूं तो इसका ऑर्डर देखो, ठीक है, जिस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट हुआ था उसी ऑर्डर में डेटा बाहर आ रहा है, इसका ऑर्डर फिक्स है, ठीक है। बाकी फंक्शनलिटी बाकी सारी मेथड अपन यहाँ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बस इसका ऑर्डर एक नई चीज है, इसका ऑर्डर इंसर्शन ऑर्डर रहता है, ठीक है। जब भी आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ आपको ऑर्डर भी मेंटेन रखना है, उसके इसमें आप लिंक हैश में यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्री मैप में क्या रहता है सॉर्टेड ऑर्डर रखता है। मान लो कि मैंने ऐसे बहुत सारे नेम दे दिए, अभी कुछ भी ऑर्डर में है, इस सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा है, सॉर्टेड ऑर्डर मतलब कि इसका भी बाय डिफॉल्ट ऑर्डर रहता है वो असेंडिंग ऑर्डर रहता है। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ए वाला आएगा, ठीक है, फिर ये ए एल है तो सबसे पहले ए एच वाला आएगा, फिर ए एल वाला आएगा, फिर वो, फिर चार्ली, फिर मैजिक टाइप ऑर्डर आएगा, देखो, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये ऑर्डर है। बट अगर मुझका इसका ऑर्डर चेंज करना है, रिवर्स ऑर्डर करना, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कलेक्शन डॉट रिवर्स, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर। अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसका ऑर्डर रिवर्स आएगा, ठीक है। देखो आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर रिवर्स आया, ठीक है। तो बस इतना ही है मैथ में, बस ये 2-3 इंपोर्टेंट मेथड है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। पोर्ट गेट और डिफॉल्ट और कंप्यूट एब्सेंट, ठीक है, और कंटेंट की, ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट मेथड है। तो आपको इसमें जो इंपोर्टेंट था ना, ये इसका था इंटरनल वर्किंग समझना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में आता है, क्योंकि इसके ऑपरेशन अपन को पता बहुत फास्ट होते हैं, अपन डायरेक्ट क्लास यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लास यूज करना ही इनफ नहीं है। मैप अगर पढ़े तो मैप का इंटरनल वर्किंग पता होना बहुत जरूरी है कि इंटरनली कैसे काम करती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।